अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं कि आप ख्रिस्तीय जीवन को कैसे पहचानेंगे, तो हम में से अधिकांश लोगों का एक उत्तर जरूर होगा कि ख्रिस्तीय जीवन की पहचान व्यक्ति के आचरण के द्वारा होती है। और ये स्वाभाविक है, जो भी व्यक्ति ख्रिस्त को अपनाता है, उसे अपने जीवन में लेकर के आता है, उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार ख्रिस्त की भांति हो जाता है। वह दूसरे लोगों से प्रेम करने लगता है, वह दूसरे को क्षमा करने लगता है, दूसरों लोगों को वह अपनाता है और ख्रिस्त के शब्दों के अनुरूप, शिक्षाओं के अनुरूप अपने आप के जीवन को जीने लगता है। हम याकूब के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर याकूब कहते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। यहाँ पर विश्वास को निर्जीव बताते हैं याकूब, क्योंकि मनुष्य अपने व्यवहार में अच्छे कर्मों को लेकर के नहीं आता है। यदि व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो उसका व्यवहार, उसका जीवन, उसका विश्वास निर्जीव है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसका विश्वास निर्जीव है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है, उसके विश्वास को अपने जीवन में लेकर के आता है, वह प्रभु के द्वारा संचालित जीवन को व्यतीत करता है। और इसलिए याकूब सच कहते हैं कि यदि हमारे कर्मों में अच्छे आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। आज के दोनों पाठ में हमें विशेष रूप से इसी विचारों को मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलेगा। आइए, जैसे हम प्रभु के इस पवित्र यूखरिस्त संस्कार को ग्रहण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम अपने आप के व्यक्तिगत जीवन को परख कर देखें, हम अपने स्वभाव को परख कर देखें, अपने आचरण को, व्यवहार को परख कर देखें कि क्या मैं प्रभु के मिले हुए वरदान और प्रभु के मिले हुए कृपा के अनुरूप अपने जीवन को जीता हूँ। क्या मैं अपने व्यवहार में उसी प्रभु की स्तुति करता हूँ जो हमें लगातार जीवन देता है। यदि हमारे व्यवहार में, हमारे सोच में, हमारे समझ में यदि किसी प्रकार की खामी हुई है और उस विश्वास को हम साक्षी बनने में असमर्थ हुए हैं, तो आइए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे
साथी मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाम। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। प्रभु ने हमें विश्वास का वरदान दिया है ताकि हम उस विश्वास के द्वारा प्रभु की महिमा अपने आचार व्यवहार के द्वारा कर सकें। आइए प्रभु के मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम महिमा का गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तुम संत ईश्वर के फलित में हमें भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप के जो भी विशेष मतलब हैं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आश्रम परिवार को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हम स्वामी अनिल देव के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्वस्थ हैं। प्रभु उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दे ताकि वे अपने क्रियाकलाप में जल्द से वापस आ सकें। और जितने भी लोग निवेदन मांगे हैं उनकी निवेदनों को हम प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहारा मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तू हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय के तेज में ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 18वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 2 से 4, 12 से 15। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरोध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और
इच्छा भर रोटी खाते थे। यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सबके सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार ताह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मन हूँ अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 17 और 20 से 24 तक। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध कहता हूँ कि आप लोग आपसे गैर हृदय जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातें की चिंता क्या करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई है, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं
और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आपको यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आप लोगों ने देखा कि वहाँ ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य ही। वे तो नावों पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहाँ पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, जिसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने मिस्सा के प्रारंभ में कहा था कि हमारे जीवन का परिचय हमारे व्यवहार से होता है। यदि हम व्यवहार में अच्छे होते हैं तो उसके द्वारा हमारे विश्वास की परख होती है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में हम उसी के विषय में सुनते हैं। लोगों ने ईश्वर के चमत्कार को देखकर मूसा के द्वारा ईश्वर में विश्वास किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनके जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य होने लगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा तकलीफ होता है, उन्हें भूख प्यास लगती है, वे लोग मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। जिस ईश्वर की कृपा उनके जीवन पर हुई थी और जिस विश्वास को उन्होंने पाया था, अब वे उसका परित्याग कर चुके होते हैं।
क्योंकि वे लोग अविश्वासी हो जाते हैं, इसलिए उनके आचरण में एक परिवर्तन आता है। वे मूसा और हारून के विरुद्ध ही नहीं, ईश्वर के विरुद्ध भी भुनभुनाने लगते हैं, और बहुत बार इसका वे लोग परिणाम भी भुगत चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईश्वर उन्हें प्रेम करना सिखाते हैं, अपने दानों के द्वारा, अपने उपहारों के द्वारा, और देखते हैं कि कैसे ईश्वर उनके भूख को शांत करता है, उन्हें खाने के लिए बांस देता है, खाने के लिए उन्हें रोटी देता है, और इस प्रकार से प्रभु उनके लिए सदैव प्रबंध करता है। यह एक अवसर होता है इस्राएली लोगों को अपने स्वभाव में, अपने विचार में, अपने आचार में परिवर्तन लाने का। जिस विश्वास को ईश्वर ने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनके जीवन में दिया है, उसी चमत्कार को, उसी विश्वास को अपने जीवन में जीने का एक माध्यम होना चाहिए। हम सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु विशाल जनसमूह को भोजन देते हैं, उन्हें रोटी देते हैं खाने के लिए। और जब प्रभु यीशु समुद्र के दूसरे ओर छोड़ जाते हैं, वे लोग कफरनाहूम की ओर भाग भाग कर आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि आप यहाँ हैं। प्रभु उनके हृदय की स्थिति को जान जाता है, उनके व्यवहार को वह जान जाता है, उनके आचरण को जान जाता है कि वे लोग क्यों वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। और उन्हें प्रभु कहता है कि तुम मेरे चमत्कार देख करके नहीं, बल्कि अपने पेट को भरा हुआ पाकर मेरे पीछे आते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी है, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास करते हुए मेरे ऊपर में चले आते हो। उन्हें एक कटाक्ष करते हैं कि तुम्हें जो अल्पकालिक भोजन है उसे छोड़कर आपको सदैव बने रहने वाला भोजन को स्वीकार करना है, जिसे प्रभु यीशु अपने शरीर से हमें देने वाले हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही विचारधारा आ जाती है। जब हम संसार में रम जाते हैं, सांसारिकता हम पर हावी हो जाती है और हम उस विश्वास को धीरे धीरे खोने लगते हैं, तो हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम भी कुड़कुड़ाने और भुनभुनाने लगते हैं, अपने आप के जीवन को लेकर के, अपने आप के विश्वास को लेकर के और ईश्वर पर श्रद्धा को लेकर के। बहुतों को हम लोगों ने सुना है कि हम तो रोज दिन मिसा पूजा में जाते हैं, हमने तो कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति क्यों आती है, हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों है। इस समय हमें चाहिए कि हम उस दुख की परिस्थिति को अपने विश्वास के द्वारा देखें, प्रभु की कृपा के द्वारा देखें और यह आभास करें, यह प्रभाव में रहे कि हमारे जीवन में विश्वास है तो हम इन सारी चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए हम सभी लोगों के सामने चुनौती रखते हैं और कहते हैं कि जब तुम प्रभु को स्वीकार करते हो, प्रभु में विश्वास को ग्रहण करते हो, तो तुम्हारा पुराना स्वभाव बदल जाना चाहिए, तुम्हारे जीवन में नया स्वभाव आना चाहिए, एक ऐसा स्वभाव जो हर एक परिस्थिति में ईश्वरीय योजना को देखता है, जो हर एक अवस्था में ईश्वर की कृपा को महसूस करता है। हम आज के दूसरे पाठ में देखते हैं जहां पर संत पौलुस कहता है, मैं आप लोगों से यह कहता हूं और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूं कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई है, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। यहाँ पर संत पौलुस भली भांति कहते हैं कि यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई है, तो आप लोगों को अपना पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। पुराना स्वभाव क्या है? पुरानी आचरण क्या है? भुनभुनाने का,
दूसरे लोगों को दोषारोपण करने का, अपने पापों से और अधिक गिरते जाने की प्रक्रिया को छोड़ना। और आगे संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि वह बहकावे वाले दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 4 तारीख को माता कलीसिया संत जॉन मेरी वियनी का पर्व मनाती है, क्योंकि रविवार है और रविवार को हम केवल प्रभु का पर्व मनाते हैं, तो हम उसे आज नहीं मना रहे हैं, आने वाले दिनों में हम मनाएंगे। तो हम देखते हैं कि संत जॉन मेरी वियनी के जीवन में केवल उसके व्यवहार के द्वारा वह बहुत सारी आत्माओं को ईश्वर की ओर लेकर के आता है। हम देखते हैं कि आर्श में सारे लोग पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं और वह वहाँ जाता है, वहाँ के लोगों के स्वभाव को देखता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। वह प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु में जिस विश्वास को पाया था उस विश्वास को वह जीता है हर एक दिन के जीवन में। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरे पल्ले में परिवर्तन आता है। सारे लोग विश्वास में और फिर से मजबूत हो जाते हैं और लगातार अपने किए पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। पुराने स्वभाव को वे लोग परित्याग कर देते हैं, एक नए स्वभाव को धारण करते हैं जो मसीह में विश्वास से परिपूर्ण है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें उसी विश्वास को, उसी स्वभाव को, उसी आचरण को अपने जीवन में अंगीकृत करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। आइए हम प्रभु से वरदान मांगे, कृपा मांगे कि वे हमारे जीवन को स्पर्श करें, हमारे जीवन को चंगाई प्रदान करें, कि जो पुराना स्वभाव हमारे दैनिक जीवन में बार बार आ जाता है, पाप का स्वभाव, गंदी सोच का स्वभाव, दूसरों को चोट पहुंचाने का स्वभाव, दूसरों को क्षमा ना करने का स्वभाव और गलत संगति में जाने का स्वभाव, उस सब का हम परित्याग कर सकें और एक बार पुनः प्रभु में आकर प्रभु के विश्वास को ग्रहण कर हम एक नए प्राणी बने, नए स्वभाव वाले व्यक्ति बने, नए आचरण वाले व्यक्ति बने। प्रभु इसमें हमारी मदद करे। आमीन। आइए हम प्रभु में विश्वास करते हुए यह प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम नतमस्तक होकर अपने पिता से अपने सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को समर्पित करें, क्योंकि वह प्रेमी है। वह हमारी सुधि लेता है और हमारी आवश्यकता के अनुसार
हमें वरदान देता है। आइए हम विश्वास के साथ अपने सारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर आपकी कलीसिया की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे देश के सभी नेताओं, शासकों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें प्रज्ञा और विवेक से भर दे, ताकि वे देश का सही संचालन कर सके और देश के हित और कल्याण के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनेक बुराइयों में हैं, जो उन बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हे पिता, तू उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि वे हर प्रकार की बुराइयों से छुटकारा पा सके और पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ हैं। हे प्रभु, तू उन सभी रोगियों पर दया कर और उनके रोगों से उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे आपकी स्तुति आराधना कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें सद्बुद्धि, स्मरण शक्ति प्रदान कर, ताकि वे अच्छी तरह से तैयारी कर सके और अच्छे अंकों से पास हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से केरल और उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर अतिवृष्टि के कारण बहुत से जीवन हताहत हुए हैं। केरल के वायनाड में और उत्तराखंड में बादल फटने से बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुतों के घर छिन्न भिन्न हो गए हैं। प्रभु की कृपा उन सभी परिवारों पर पड़े और जितने भी लोग जो सेवा दे रहे हैं उनके जीवन में भी प्रभु की कृपा पड़े, ताकि इस विकट परिस्थिति में प्रभु उन्हें संभाल के रखे, प्रभु उन्हें बल प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अच्छी वृष्टि के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर हमारे किसान भाई बहन अच्छी वर्षा की इंतजार में हैं कि प्रभु की कृपा भी उनके जीवन में पड़े, उनके खेतों पर पड़े, उनके फसलों पर पड़े, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रभु की स्तुति अच्छी खेती के द्वारा दे सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक बार पुनः हम हमारे स्वामी अनिल देव जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्वस्थ हैं। प्रभु उन्हें जल्द से जल्द अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि अपने वचन के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी अपने अपने जो भी विशेष मतलब लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, एक क्षण मौन होकर हम सभी अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के अनुरूप हमें आशीष और कृपा से भर देता है। हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को कृपा पूर्वक स्वीकार कर और अपनी कृपा के अनुरूप हमें नवजीवन और आशीष प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दयाल निमित्त हमें मिले तेरा वरदान। कबूल करो
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और अपने आत्मिक बल के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर से स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दाम, फैले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ त्रित्व परमेश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन। आइए हम सब विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रभु की वही प्रार्थना को दोहराएं जिसे उसने प्रेरितों को और हमें कहने के लिए सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखे। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए दंड का कारण न बने बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु।
दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। आइए हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक क्षण जिस जीवित प्रभु को हमने शरीर और रक्त के रूप में पाया है, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। यह ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम प्रभु को अपने जीवन में रोटी और रक्त के रूप में पाते हैं, जिसे प्रभु यीशु ने क्रूस मरण के द्वारा हमें दिया है। यह हमें अपने विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करता है और उसी विश्वास को हम अपने कर्मों में जीते हैं। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस अकथनीय प्रेम के लिए, जिसे हमने तेरे पुत्र के शरीर और रक्त के द्वारा अपने जीवन में पाया है। प्रभु, इसके प्रभाव को हमें महसूस करने का वरदान दे। हम सदैव इसके प्रभाव में अपने जीवन को जी सकें, ख्रिस्त बुलाहट को पहचान सकें और प्रभु के कहे शब्दों के अनुसार अपने जीवन को जीने में समर्थ बन पाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हम जैसे निरे मनुष्यों के जीवन में बार बार आने के लिए, हमें बार बार मौका देने के लिए कि हम अपने जीवन में तुझ पर विश्वास के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभु जी, इस महान वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपने शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति की योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुलजार जब है पुहार।